नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल लेमन जीएसटी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ई वे बिल बनाने की प्रक्रिया के तहत और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से केसेस में ई वे बिल सप्लाई शुरू होने के बाद भी बनाया जा सकता है। जैसे कि रेल, हवाई जहाज और पानी वाले जहाज से अगर सप्लाई की जाए तो ई वे बिल सप्लाई शुरू होने के बाद बनाया जा सकता है। रेलवे के केस में रेलवे तब तक माल को अनलोड नहीं करेगा जब तक कि बायर ई वे बिल उसको दिखा नहीं देता। अब हम जानते हैं कि किन केसेस में अपनी मर्जी से ई वे बिल बनाया जा सकता है। यदि कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 रुपये से कम है तो एक रजिस्टर्ड व्यक्ति ई वे बिल बना सकता है। यदि कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कोई माल सप्लाई करता है तो ट्रांसपोर्टर अपनी इच्छा से ई वे बिल बना सकता है, नहीं तो वह अनरजिस्टर्ड व्यक्ति अपने पैन नंबर के बेस पे ई वे बिल बना सकता है। अब जानते हैं कि किन केसेस में प्रोडक्ट की 1 रुपये वैल्यू होने पर भी ई वे बिल बनाना जरूरी है। पहला, जब जॉब वर्क के लिए कोई प्रोडक्ट स्टेट के बाहर भेजा जाता है, और दूसरा, जब कोई अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैंडक्राफ्टेड गुड्स को स्टेट के बाहर भेजता है। ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होती है? यदि अदर देन ओडीसी कार्गो है तो हर 100 किलोमीटर पर, और यदि ओडीसी कार्गो है तो हर 20 किलोमीटर पर 1 दिन मिलता है। यानी 100 किलोमीटर पर 1 दिन, 200 किलोमीटर पर 2 दिन, 300 किलोमीटर पर 3 दिन। इसी प्रकार ओडीसी कार्गो में 20 किलोमीटर पर 1 दिन, 40 पर 2 दिन, 60 किलोमीटर पर 3 दिन। लेकिन ये ओडीसी कार्गो होता क्या है? यदि कोई ट्रक ओवरलोडेड है, यानी कि अपनी डायमेंशन से उसने ज्यादा भर रखा है प्रोडक्ट, तो उसे हम ओवर डायमेंशन कार्गो यानी कि ओडीसी कहते हैं। अब जानते हैं कि व्हीकल का इंस्पेक्शन कब कब हो सकता है। कोई भी प्रॉपर ऑफिसर जिसे कमिश्नर ने ऑथराइज किया है वह किसी भी गाड़ी को रास्ते में रोक सकता है, उसे फिजिकली वेरीफाई कर सकता है। इसकी समरी रिपोर्ट वो 24 घंटे के अंदर सबमिट करता है, और उसी रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए उसे 3 दिन दिए जाते हैं। यह 3 दिन और आगे 3 दिन से बढ़ाए जा सकते हैं। अब जानते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर के क्या राइट्स हैं। यदि किसी ट्रांसपोर्टर की गाड़ी की बिना किसी कारण के 30 मिनट से ज्यादा खड़ी रखी जाती है तो वह यह इंफॉर्मेशन जीएसटी पोर्टल पर सबमिट कर सकता है। इसके अलावा एक गाड़ी एक जर्नी में सिर्फ एक बार ही इंस्पेक्ट की जा सकती है, दूसरी बार नहीं। और सबसे जरूरी बात, हम चाहते हैं कि आप लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करें ताकि आप पर किसी भी तरह की पेनल्टी ना लगाई जा सके। हम इसीलिए इस वीडियो में पेनल्टी डिस्कस नहीं करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स एंड अप्लाई दोज प्रॉपरली। इसी के साथ ई वे बिल का यह चैप्टर यहीं खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अस्वीकरण को ध्यान से पढ़ें और सुधार के लिए नीचे दिए गए टिप्पणी बॉक्स में हमें सुझाव दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे साझा करें ताकि दूसरों को जीएसटी को समझने में मदद मिल सके।